वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड 3 का रिव्यू। तो जानते हैं क्या हुआ कंटिन्यूएशन में स्टोरी के जुजुत्सु काइसेन के। तो अब तक जुजुत्सु काइसेन में यूजी सुकाना के वेसल के साथ साथ जुजुत्सु सोर्सर बन चुका है, जो कि अब इनके साथ मिलकर सारे भूतों को पकड़ेगा और मारेगा। तो अब ज्वाइन कर चुका है इतादोरी, जहाँ पे फुशिकिरो के साथ साथ वो भी एक स्टूडेंट है, जहाँ पे वो लोग इंतजार कर रहे हैं रेलवे स्टेशन के पास तीसरे मेंबर का, जिसका नाम है नोबारा। तो ये लोग आज क्या करने वाले हैं? तो अब क्योंकि इनमें से दो लोग गाँव की साइड से थे, तो आज ये लोग करने वाले हैं टोक्यो टूर और वो लोग जाएंगे रोपोंगी, जिसको सुनते ही ये दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन ये जगह वो नहीं होती जिसकी एक्सपेक्टेशन इन लोगों ने की थी, क्योंकि इन्हें एक भूतिया घर में भेज दिया जाता है, जहाँ पर शायद इन्हें भूत भगाओ अभियान चालू करना है। तो ये एक फील्ड टेस्ट है शायद इन लोगों का, जहाँ पर इन्हें भेज दिया जाता है आगे मिशन के लिए, जहाँ पर इतादोरी को मिलता है एक टूल ताकि वो कर्ज को काट सके उस कर्ज टूल से, क्योंकि अब तक वो कर्ज एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आगे लोग काम आसान करने के लिए बिना इतादोरी के सुने ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ पे इतादोरी के पीछे एक कर्ज आता है जिसको काफी हद तक सही से काउंटर करता है इतादोरी, और फिर दोनों की भिड़ंत में इतादोरी जीत जाता है। तो अगर बात करें इतादोरी की, तो उसके अंदर पोटेंशियल है। वो अब तक बिना डरे किसी भी कर्ज एनर्जी से भिड़ जाता है, पर फिर भी वो एक नॉर्मल स्कॉलर की जिंदगी जी रहा था। मतलब अब तक उसने ज्यादा कर्ज से नहीं लड़ाई की। पर वहीं दूसरी तरफ आज इन्हें ये देखना है कि वो लड़की किस हद तक इनसे लड़ सकती है और क्या करती है। तो कुकीसाकी के पास स्किल्स तो है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या कर पाती हो, क्योंकि यहाँ पे कर्ज हर बार इवॉल्व होते चले जाते हैं और बेहतर और पावरफुल बनते चले जाते हैं। तो जहाँ पे कुकीसाकी पहचान लेते हैं एक मैनिक्यून बने हुए कर्ज को, और उस पे अपने हथौड़े और कील वाली शक्तियों से अपने कर्ज एनर्जी से वार करती है। पर अगर हम बात करें कर्ज एनर्जी की, तो लोगों के इमोशन से रिलेटेड होती है। तो कंट्री साइड पर जहाँ कम लोग रहते हैं, वहाँ कर्ज एनर्जी की ताकत भी कम होगी। टोक्यो जैसे शहर में पनप रहे कर्ज की तुलना में, पर इसको ये अपने किलों से काफ़ी आसानी से हरा देती है। जहाँ इसके सामने एक बच्चा होता है जो डर रहा होता है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाना चाहता। पर जैसे वो जाने लगती है, वो कहता है कि रुक जाओ, यहाँ से मत जाओ। और तभी एक कर्ज आता है जो पकड़ लेता है उस बच्चे को, जिसके पास दिमाग होता है, जो बच्चे को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है इसको। तो अगर हम बात करें टोक्यो के कर्ज की, तो वो कर्ज लेवल की बात नहीं हो रही थी यहाँ पे बात हो रही थी कर्ज लेवल के साथ साथ उनकी इंटेलिजेंस की, जो ज़्यादा है यहाँ पर कर्ज के पास। जैसे कि मैनिक्विन वाला कर्ज और अब ये वाला कर्ज, जिनका लेवल 3 से भी नीचे होगा, पर दिमाग है इनके पास। तो इसको देख के क्या कर सकती है ये, जहाँ पे ये सरेंडर कर देती है और सोचते कि मैं शायद लास्ट टाइम साओरी को देख पाती। पर यहाँ पे समय रहता ही इतादोरी पहुंच जाता है इस जगह दीवार तोड़ के, और फिर अपने चॉपर से उसके हाथ काट देता है, जो काफ़ी इम्प्रेसिव होता है। तो वो कर्ज अपनी जान बचा के भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसके कटे हुए हाथ को लेकर कुछ झाड़ फूक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से जो कील इसके डॉल पे लगती है वो उस कर्ज को भी लगती है और वो मारा जाता है। तो वैसे आगे हम जाते हैं कुकीसाकी की स्टोरी में, और वहाँ बात होती है एक लड़की की जिसका नाम है साओरी चैन, जो उसे घर के पास रहने के लिए आई थी, जो बहुत क्यूट थी और काफ़ी ख्याल रखा करती थी कुकीसाकी का। पर वो टोक्यो से आई थी, जिसके वजह से लोगों ने, मतलब गांव वाले लोगों ने उससे नफरत किया, क्योंकि गांव में काफ़ी भूतिया गतिविधि हो रही थी और सबका रीज़न उसकी फैमिली को माना जा रहा था। जहाँ पे आखिर में उनको हार मान के दोबारा टोक्यो शिफ्ट होना पड़ा, जहाँ उसके साथ बिताए हुए बचपन की मेमोरीज काफ़ी मीठी है, जिसमें है उसके घर के बने हुए मिठाइयाँ जो काफ़ी शानदार थी, जो उसकी यादों में अब तक बसी हुई है। और इससे अच्छी मिठाइयाँ भी थी जो उसको खिलाना चाहती थी वो, लेकिन उसको गाँव छोड़ के जाना पड़ा। अब वैसे यहाँ पहुँच चुकी है, ये भी अपना गाँव छोड़ के यहाँ आ चुकी है, जहाँ पे इतादोरी को गाँव छोड़ने का रीज़न ये बताती है कि गांव छोड़ के टोक्यो में पैसे कमाने के लिए आई है। पर रीज़न तो यही है कि गांव इसको रोज़ खाया जा रहा था, और यहाँ मिलना चाहती है साओरी चान से, और साथ में उस बेकरी में जाना चाहती है जिसके बारे में उसने बताया था उसको। तो अब आगे बढ़ते हैं कहानी में, जहाँ पर इन लोगों को भूख लग रखी है और इन्हें लेने आते हैं इनके सेंस से, जो उन्हें खाने के लिए लेके जा रहे हैं। पर इसके अलावा हम यहाँ खतरे को भी देख पाते हैं, जो बीच हवा में झूल रहा है, जिसको बहुत सारे लोग देख चुके हैं। मतलब नॉन सोर्सर लोग भी उसको देख चुके हैं, जो इनका इनसे कोई वास्ता नहीं, उन्हें भी ये चीज़ दिख रही है, और एक सोर्सर से लड़ने आए थे जहाँ पे एक मारा गया। तो क्या आएगा माजरा, जिससे मिलेंगे हम आगे अगले एपिसोड में और अगले पार्ट में इस वीडियो के। तो ये था एपिसोड 3। वैसे अब आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।